पाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल से ही हम इंसान पाई का उपयोग करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि पाई क्या है और पाई का स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों से क्या रिश्ता है? तो अपनी इस वीडियो में हम केवल पाई के रहस्यों को ही नहीं जानेंगे, बल्कि पाई का मैथ में कहाँ कहाँ यूज होता है को भी जानेंगे। अगर किसी ने केवल स्कूल तक ही गणित पढ़ा है तो भी पाई से परिचित होना तो निश्चित है, और उच्चतर गणित के साथ साथ भौतिकी और अभियांत्रिकी में तो कदम कदम पर इस संख्या से मुलाकात होती है। अगर एक्सपोनेंशियल के साथ इसे सबसे महत्वपूर्ण संख्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल बात उस समय की है जब इंसानों ने पहले पहिए का आविष्कार किया। इंसानों ने पहिया तो बना लिया, लेकिन वो गोल नहीं था। इस वजह से जब वो लोग इधर उधर सामान को ले जाया करते तो उनके सामान के टूटने फूटने का डर बना रहता, क्योंकि पहिया गोल नहीं थे। इसी तरह समय गुजरता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी नई चीज़ का आविष्कार तब होता है जब उसे हमें उसकी ज़रूरत होती है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे हजारों किलोमीटर दूर स्थित अपने संबंधियों से बात करने की ज़रूरत महसूस हुई तो टेलीफोन या फ़ोन का आविष्कार हुआ। जल्दी ट्रैवल करने की ज़रूरत महसूस हुई तो वायुयान का आविष्कार हुआ, तथा उजाले की ज़रूरत हुई तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ। मतलब जब हमें कोई समस्या महसूस होती है तो उस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेता है और हो जाता है एक नया आविष्कार। इसी तरह से पहिए का इतिहास आगे बढ़ता रहा और पहिया धीरे धीरे गोल होता गया। तब लोगों ने जाना कि कोई भी पहिया पूरी तरह से तब गोल होता है जब उसकी परिधि और डायमीटर का अनुपात एक कांस्टेंट नंबर हो, और चाहे सर्किल छोटा हो या बड़ा, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। और उस कांस्टेंट नंबर को नाम दिया गया पाई, जिसको ग्रीक भाषा में 16वें नंबर पर मौजूद अक्षर से डिनोट किया गया। शुरुआत में पाई का मान 3 समझा जाता था। फिर भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पाई का मान 10 के वर्गमूल को सही माना। फिर आर्किमिडीज ने बताया कि पाई 223/71 और 22/71 के बीच में होता है। इसके बाद तो मानो दशमलव के कई अंकों तक इसका सही मान निकालने की होड़ मच गई। यहाँ तक कि न्यूटन ने भी इस क्रम का इस्तेमाल करके 15 अंकों तक पाई का मान निकाला था। अब लोगों ने ये तो जान लिया कि किसी भी गोल आकृति में एक कांस्टेंट नंबर हमेशा रहता है, लेकिन लोग अब भी उस कांस्टेंट नंबर की यानी पाई की वैल्यू नहीं जानते। और मज़े की बात तो ये है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम आज भी नहीं जानते, और सुपर कंप्यूटर ने तो पाई की वैल्यू निकालने में हार मान ली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी वैल्यू निकालना इतना मुश्किल क्यों है। ये तो आसान है। हमने तो स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी थी। 22 को 7 से डिवाइड करते जाओ और पाई की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने जो वैल्यू पढ़ी है वो गलत है, और आपने गलत पढ़ा है। दरअसल पाई एक इरेशनल अर्थात अपरिमेय नंबर है और इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना पाई की वैल्यू जाने हम स्पेस में कोई भी मिशन नहीं कर सकते और ना ही कभी हवाई जहाज बना पाते। खैर, अब जान लेते हैं कि 22/7 जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आखिर क्या है। अगर किसी भी गोल आकृति की परिधि 22 यूनिट हो तो उसको परफेक्ट सर्किल यानी कि गोल बनाने के लिए उसका डायमीटर 60 यूनिट होना चाहिए, और परिधि डायमीटर का अनुपात ही वो कांस्टेंट नंबर है जिसे पाई बोला जाता है। खैर, अब जान लेते हैं कि जो हमने स्कूल में पढ़ा है वो गलत क्यों है। दरअसल जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कुछ ये होगी जो अभी आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन पाई की असल वैल्यू तो कुछ इस प्रकार है जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक दौर के सुपर कंप्यूटर ने पाई की दशमलव के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकाली, और इससे आगे सुपर कंप्यूटर भी पाई की वैल्यू निकालने में हार गया। सुपर कंप्यूटर द्वारा पाई की इतनी वैल्यू निकालने के बाद भी पाई की वैल्यू अभी तक अधूरी है। तो चलिए जानते हैं पाई का एक अनोखा रहस्य जो आप नहीं जानते। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, लेकिन पाई डे
14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब भी पाई की वैल्यू में ही छिपा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 मार्च को भी पाई डे सेलिब्रेट करने के लिए एक निश्चित टाइम है और वो है दोपहर के 1:59। अब पाई डे इसी समय सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसके लिए पाई की वैल्यू को आगे बढ़ाना होगा। अब मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ, या तो यह एक इत्तेफाक है या फिर कुदरत का एक करिश्मा। फिजिक्स की दुनिया में उथल पुथल मचाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को ही हुआ था। और अब एक और इत्तेफाक बताऊं, 14 मार्च को ही महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का देहांत हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुदरत का कोई रहस्य? पाई का मैथ में यूज और हम भारतीयों का पाई की वैल्यू निकालने में कंट्रीब्यूशन फिर किसी वीडियो में जानेंगे।